तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारा जो है हिमांक में अवनमन के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखिए। पहला न्यूमेरिकल है हमारा देखिए देखिए 9 ग्राम 9 ग्राम ग्लूकोज 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल में घोलने पर हिमांक में हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्या क्या दिया रखा है, ध्यान से देखना, समझना उसको। सबसे पहले हल करेंगे हम लोग, ठीक है। विलेय और विलायक कौन है, आप पहचान लीजिए उसको। विलेय ग्लूकोज है आपका, और विलायक जो है वो आपका जल है। यानी कि ये हो गया बी और ये हो गया आपका ए। ओके, 9 ग्राम में वैल्यू है, यानी कि डब्ल्यू बी बराबर 9 ग्राम, डब्ल्यू ए बराबर 100 ग्राम। इसके बाद में एम बी बराबर ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, में 0.93 डिग्री सेल्सियस क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी कि ये हमारे पास में डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.93 डिग्री सेल्सियस। हो गया 0.93 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है। और किसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि के एफ की वैल्यू ज्ञात करिए। चलिए सूत्र बताइए। हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन सूत्र से डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है आपके पास 0.93, के एफ इंटू डब्ल्यू बी 9 ग्राम इंटू 1000, एम बी है आपका 180
और डब्ल्यू है आपका 100 ग्राम। ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसके नीचे एक है, तिर्रे गुणा करा दीजिए। के एफ बराबर 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 अंक के बाद दशमलव, 1.86, 1.86 निकल आया। 1.86, 1.86। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। हो गया, नोट हो गया। डरे, नेक्स्ट देखिए अगला। डरे, देखिए अगला है अगला सवाल देखिए। जल में किसी पदार्थ के दूसरा है, जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल 0.2 मोलल विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक माइनस 0.37 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। हो गया, चलिए देखिए। विलय हल कर रहा हूं यहां से। पहचानिए विलय और विलायक। विलय जो है वो अज्ञात है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन जो विलायक है वो जल है। तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। हमारे पास में डब्ल्यू ए है 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम दे रखा है। इसके बाद में 0.2 मोलल 0.2 मोलल दे रखा है। आपने पढ़ा है डब्ल्यू बी बटे एम बी 0.2 0.2
ठीक है। अगर इसको और भी स्टार्ट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधा। ये मोलर है तो m की वैल्यू दे रखी है 0.2, ठीक है ना। और डेल्टा टी एफ बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक हिमांक, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो विलायक का हिमांक जल है, जल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस विलियन का हिमांक कितना है, -0.37, माइनस प्लस 0.37। तो डेल्टा टी एफ जो हमको मिल जाएगा वो 0.37 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ओके ना। अब इसके बाद में आपने डेल्टा टी एफ बराबर पढ़ा था के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.37, के एफ इंटू एम की वैल्यू है 0.2। आप के एफ की वैल्यू निकालिए तो 0.37 ये गुणे में है, बटे में चला जाएगा 0.2। तो के एफ बराबर, इसको इससे भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। ये पॉइंट आएंगे 0 यानी कि 20, एक अंक के बाद दशमलव, 1.85 ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। हो गया। अगर आप चाहें तो मात्रा भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मात्रा भी लिख सकते हैं, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। मात्रा लिखोगे तो आपका आधा नंबर नहीं कटेगा, मात्रा नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा आपका, इसलिए मात्रा लिखना जरूरी है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.8 8 2 ग्राम, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक अणुभार 155 को 100 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन में बेंजीन में घुलने पर हिमांक में हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, की कमी हुई।
बेंजीन के बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। विले कौन है? कार्बनिक यौगिक बी। और विलायक जो है वो है हमारा बेंजीन ए। डब्ल्यू बी जो है 1.822 ग्राम है। डब्ल्यू ए जो है हमारा वो है 100 ग्राम। एम बी जो है अणुभार 155 दे रखा है उसने। हिमांक में घोलने पर हिमांक में कमी आई, मतलब डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.60 डिग्री सेल्सियस। 0.60 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, ज्ञात क्या करना है हमको? के एफ ज्ञात करना है। हिमांक में अवनमन के सूत्र से क्या था? डेल्टा टी एफ के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। ये मतलब विलायक था, याद है ना? डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.60। के एफ हमें ज्ञात करना है। डब्ल्यू है 1.822 इंटू 1000। एम बी आपका है 155 गुणे डब्ल्यू ए आपका है 100 ग्राम। हो गया? चलिए देखिए, पॉइंट आइए, नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब फिर से गुणा कराना आप लोग, तो के एफ बराबर 60 गुणे 155 और ये जो वे वाली वैल्यू है ये बटे में आ जाएगी 1.822 गुणे 1000। अब मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1 2 3 3 जीरो बढ़ाऊंगा, जिसके बाद में ये 3 और ये 3 जीरो पर कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा के एफ बराबर 60 गुणे 155 बटे में 18/22। ठीक है ना? 18/22। के एफ बराबर, इसको आप हल करेंगे, आपका आंसर आएगा इसमें 5.10 5.10 5.10 आपका आंसर आएगा। ये गुणा भाग आप अपने आप कर सकते हो, इसको ये कर लेना। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया। इसके बाद में
आपके बुक में जो है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, उदाहरण भी, और कुछ लेसन के थ्रू जो है कोष्टक बना के वो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी पे बेस हैं आपके, वो लगाना और होमवर्क में सेंड करना, ये अपने फेयर पे नोट कर लेना, ठीक है ना। और जो समझ में ना आए वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।